अमेरिकन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने क्यूबा को स्पष्ट धमकी दे दी कि भाई अब आप डील कर लो, वरना अब आपके लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। तो ट्रंप चाहते हैं कि जो क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन है उसका खात्मा हो, वहाँ लोकतंत्र आए, क्यूबा में राजनीतिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, कम्युनिस्ट विचारधारा का खात्मा हो। इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं कि क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के साथ साथ ये जो कैनाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, ये वहाँ के सेना के और स्टेट दोनों के हेड भी हैं। तो अब इन पे बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि जिस तरह से अब ट्रंप अपनी साउथ अमेरिका की नीति पे आगे बढ़ रहे हैं, अब उन्होंने क्यूबा को धमकी दी है कि मेक ए डील बिफोर इट्स टू लेट। यानी अब वो क्यूबा के पीछे पड़ गए हैं और क्यूबा को उन्होंने बिल्कुल अंतिम चेतावनी दे दी है, लास्ट वार्निंग दे दी है कि कोई ना कोई डील आप जल्दी से कर लो, नहीं तो अब आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण विस्तार से करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब ट्रंप क्यूबा के पीछे क्यों पड़ गए। तो देखिए, पहले क्यूबा को समझ लेते हैं, क्यूबा की स्थिति को समझ लेते हैं। तो देखिए, क्यूबा एक देश है, एक कम्युनिस्ट देश है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से केवल 156 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये कम्युनिस्ट देश है, तो ये शुरू से अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है कि उसकी बॉर्डर के इतने पास एक कम्युनिस्ट देश स्थित हो। और चूँकि जो राष्ट्रपति रहे लंबे समय तक क्यूबा में, फिदेल कास्त्रे, वो बिल्कुल अमेरिका के हिसाब से नहीं चलते थे, अमेरिका की नीतियों को नहीं मानते थे। अमेरिका ने लंबे समय से वहाँ प्रतिबंध लगाया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब है। जो राजधानी है क्यूबा की, वो हवाना है, वो अपने सिगार, तम्बाकू और पर्यटन से जुड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। जनसंख्या क्यूबा की 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जिसमें से बहुत सारी जनसंख्या फ़िलहाल विदेशों में रहती है। अमेरिका में खासी संख्या है क्यूबन लोगों की। क्षेत्रफल 1 लाख करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर का है इनका। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि एक सिंगल पार्टी ये कम्युनिस्ट देश है, और यहाँ पर सिंगल पार्टी यानी क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है। तो ये तो है इसकी बैकग्राउंड। अब क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरह से ख़राब है, वो डिपेंड करती है पूरी तरह से वेनेजुएला के ऊपर, क्योंकि वेनेजुएला ही क्यूबा को लंबे समय से तेल सप्लाई कर रहा है, वो उनकी अर्थव्यवस्था में सब्सिडी प्रदान कर रहा है, इनको पैसे प्रदान कर रहा है। इन दोनों के बीच में, वेनेजुएला और क्यूबा के बीच में एक डील थी जिसको कहा जाता था सर्विस फॉर ऑयल डील। इस डील के अंतर्गत वेनेजुएला बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में तेल प्रदान करता था क्यूबा को। इसके अलावा बहुत सारे धन, सब्सिडी, पैसे वगैरह उपलब्ध कराता था, जिसके बदले में क्यूबन लोग वेनेजुएला जाके काम करते थे। विशेष तौर पर डॉक्टर, नर्स वगैरह वहाँ पर काम करते थे। चूँकि अब वेनेजुएला का पतन हो गया है, तो ऑयल मिलना बहुत मुश्किल है अब क्यूबा को। तो अब अमेरिकन राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने क्यूबा को स्पष्ट धमकी दे दी कि भाई अब आप डील कर लो, वरना अब आपके लिए हालात मुश्किल होने वाले हैं। तो देखिए, अब ट्रंप चाहते क्या, अगर हम उसको भी समझें स्पष्ट रूप से, तो ट्रंप चाहते हैं कि जो क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन है उसका खात्मा हो, वहाँ लोकतंत्र आए, क्यूबा में राजनीतिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, कम्युनिस्ट विचारधारा का खात्मा हो। इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब क्यूबा की प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन प्रतिबंध के चलते बहुत बुरी हालत है क्यूबा की इस समय, और जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है। उसे वेनेजुएला से वित्तीय सहायता मिलती है। वहाँ पर चीन और रशिया बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं क्यूबा में इस समय। तो जो क्यूबा का पोर्ट है, परिवहन है, जो रेल नेटवर्क है, जो सोलर एनर्जी है, दूरसंचार, इन क्षेत्रों में चीन और रूस का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यही 2 हैं जो बड़े सहयोगी हैं इस समय क्यूबा के। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से वेनेजुएला का पतन हुआ है, मादुरो को उठा लिया गया है, तो उससे जो वर्तमान क्यूबन राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल, ये देखिए, क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के साथ साथ ये जो कैनाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं, ये वहाँ के सेना के और स्टेट दोनों के हेड भी हैं। तो अब इन पे बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जिस तरह से मदुरो को उठाया, कहीं इनको ना उठा लिया जाए। तो अब जिस
स्पष्ट तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोल चुके हैं क्यूबा को कि आप जल्दी से समझौता कर लें बिफोर इट्स टू लेट। तो अब मुझे लगता है क्यूबा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब चीन और रूस की क्या प्रतिक्रिया है, तो चीन और रूस इस समय जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसमें रूस कह रहा है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर, जो नाकेबंदी ब्लॉकेट किया है क्यूबा का, उसे ख़त्म करें। और रूसी विदेश मंत्रालय के हिसाब से जो एक तरफा प्रतिबंध है उन्हें ख़त्म किया जाना चाहिए, और साथ में जो दमनकारी उपाय क्यूबा के ऊपर कर रहा है अमेरिका उसे भी बंद करना चाहिए। और रशिया ने यह भी बोला है कि हम क्यूबा के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी और बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने आग्रह किया है अमेरिका से कि वो अपना ब्लॉकेट ख़त्म करें जो क्यूबा के ऊपर लगाया है, आर्थिक प्रतिबंध खत्म करें, उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाए हैं वो भी ख़त्म करें। और साथ में चाइना का ये कहना है अमेरिका से कि आप शांति, बातचीत और आत्मनिर्भर विकास से ही क्यूबा का विकास कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम स्थिति की समीक्षा करें तो इस समय क्यूबा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, विशेष तौर पर जिस तरह से ट्रंप बेलगाम तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अब उनके टारगेट में और भी अन्य जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं जिनमें कोलंबिया है, मैक्सिको है, क्यूबा है। तो अब मुझे लगता है क्यूबा का नंबर है और क्यूबा के बाद फिर मैक्सिको और कोलंबिया का भी नंबर आने वाला है ट्रंप के हिसाब से। तो क्यूबा के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर ट्रंप की बात मानना पड़ेगी, अदरवाइज़ उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होने की पूरे चांस है। धन्यवाद।